नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जनसंख्या भू कानून और नजूल भूमि के लिए कमेटी का गठन होगा जल्द। उत्तराखंड में जनसंख्या कानून, भू कानून और नजूल भूमि से संबंधित मामलों के समाधान के लिए जल्द ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इसके अलावा उन्होंने देवस्थानम बोर्ड के लिए सभी पक्षों से बात करके फैसला लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पद ग्रहण करने के बाद से राज्य हित में 50 से ज़्यादा फैसले लिए हैं। उत्तराखंड में 5 जिलों में 34 पेयजल योजनाओं के लिए जारी हुआ बजट। प्रदेश सरकार ने हरिद्वार, उत्तरकाशी, देहरादून, चंपावत और उधम सिंह नगर की 34 पेयजल योजनाओं के लिए करीब 114 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इन योजनाओं से सरकार ने नागरिकों को साफ और पर्याप्त जल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों को इन योजनाओं को बिना किसी देरी के पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना की स्थिति पर डालते हैं नज़र। बीते 24 घंटों में उत्तराखंड में 38 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। वहीं 56 लोग ठीक हुए। घटते मामलों के साथ अब एक्टिव केस 632 रह गए हैं। राज्य में अब तक 3,42,139 मामले सामने आ गए हैं और 3,28,108 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 7,362 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना सैंपल पॉजिटिविटी रेट 0.15% है। वहीं रिकवरी रेट 95.90% है और डेथ रेट 2.15% है। केंद्र सरकार ने 10% संक्रमण दर वाले जिलों में सख्त पाबंदी लगाने के दिए निर्देश। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। इनमें केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर शामिल है। देश में 46 जिलों में 10% से ज़्यादा संक्रमण दर है। वहीं 53 जिलों में यह 5 से 10% के बीच है। ऐसे में केंद्र ने 10% से ज़्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में सख्त पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में स्कूल खोलने को लेकर जारी हुई एसओपी। उत्तराखंड में स्कूल खोलने को लेकर शासन ने एसओपी जारी कर दी है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 9वीं से 12वीं तक की क्लास 2 अगस्त से शुरू होगी। वहीं 6ठी से 8वीं तक की क्लास 16 अगस्त से शुरू होगी। इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। स्कूल में सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसका पालन कराने के लिए हर स्कूल में एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। 9 घंटे चली 12वें दौर की कोर कमांडर स्तरीय बैठक। तनाव घटाने पर हुई बात। भारतीय और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर की 12वें दौर की बैठक हुई। यह बातचीत करीब 9 घंटे तक चली। इसमें दोनों ही पक्षों ने तनाव घटाने और सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर बातचीत की। इसमें दोनों देशों में हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हाइट्स एरिया से सेना वापस बुलाने पर विचार विमर्श हुआ। यह बैठक एलएसी पर चीन के हिस्से वाले ओल्डी में हुई। केदारनाथ में रावल और पुजारियों के लिए बनेगी 3 मंजिला इमारत। केदारनाथ धाम में पुजारियों और रावल के लिए 3 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया जा रहा है। 18 कमरों की इस इमारत में रावल और पुजारियों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए शासन की ओर से 10 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। रावल ही धाम में 6 महीने की पूजा अर्चना के लिए पुजारी को अधिकृत करते हैं। केदारनाथ के करीब 300 मीटर के दायरे में सरस्वती नदी के पास 3 मंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 3 महीने में आएंगे कई निवेशक। चुनावी साल से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 महीनों में बहुत सारे निवेशक उत्तराखंड में आएंगे, जिसके लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द मुख्य सचिव, उद्योगपति, चैम्बर्स और उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने भी समिट का आयोजन किया था।
उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा तोहफा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 16,472 पात्रों को प्रधानमंत्री आवास के मंजूरी पत्र आज वितरित किए गए। इन पत्रों को उत्तराखंड सरकार हर पात्र को घर के सामान के लिए 5,000 रुपये देगी। यह घोषणा पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस दौरान आवास की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से योजना के पात्र लोगों के खाते में भेजी जाएगी। राहुल गांधी बोले, न राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित न राज्य सीमा। असम और मिजोरम सीमा पर हुए गोलीकांड के बाद अब तक हालात सामान्य नहीं हुए। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित है न राज्य सीमा सुरक्षित है। विवादों और दंगों को हमारे देश की पवित्र भूमि में बीज की तरह बोया जा रहा है। इसका परिणाम भयानक है और होगा। ट्रक और बाइक की टक्कर, 2 भाइयों की मौत। देहरादून के वसंत विहार में एक ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार दोनों भाइयों को ट्रक ने टक्कर मार दी। दोनों भाइयों को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं ट्रक मौके से फरार हो गया। मृतक सगे भाई थे, जिनकी प्रेमनगर में ऑप्टिकल यानी चश्मों की दुकान थी। दोनों की रात को दुकान बंद करने के बाद घर जा रहे थे। उत्तराखंड बीजेपी में हो सकता है बड़ा बदलाव। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी में जल्द बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जगह जहां अध्यक्ष बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं उनके साथ एक और कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की भी योजना बनाई जा रही है। इस बदलाव को आगामी चुनाव की रणनीति के साथ कांग्रेस में वर्तमान में हुए जातिगत समीकरण के सामने आने को देखकर भी लिया जा रहा है। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा, केंद्र में खाली पड़े हैं 8,72,000 पद। देश भर में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जबकि लाखों सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि 1 मार्च 2020 की स्थिति के हिसाब से केंद्र के सभी मंत्रालय और विभागों में कुल 8,72,243 पद खाली पड़े हैं। प्राइवेट थिंक टैंक CMIE की बेरोजगारी दर के मासिक आंकड़ों के हिसाब से जून 2021 में बेरोजगारी दर 9.2% हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, हिम्मत हो तो मेरे साथ इनको भी उसी नाम से पुकारिए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राजनाथ सिंह की एक फोटो शेयर करके भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का सफ़ेद झूठ, मैंने कभी भी जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी का ऐलान नहीं किया और ना ही किसी ने मुझसे छुट्टी मांगी। हाँ, हरीश रावत ने छठ और करवा चौथ पर छुट्टी दी। भाजपा दोस्तों, दरगाह में गोल टोपी पहनने से हरीश रावत तो मौलाना हरीश रावत हो गए, और क्या राजनाथ सिंह भी मौलाना राजनाथ हो गए? उन्होंने भी तो गोल टोपी पहनी थी। सरकार आने वाली पीढ़ियों को करना चाहती है भूमिहीन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भू कानून को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि नए भू कानून के लागू होने के बाद से अभी तक की जमीन की खरीद बिक्री पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। सरकार व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह भू कानून लाई है। यह भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। सरकार आने वाली पीढ़ियों को भूमिहीन करना चाहती है। उत्तराखंड में 73% आबादी में बनी एंटीबॉडी। उत्तराखंड में करीब 73% लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है। ये जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चौथे जीरो सर्वे में सामने आई। सर्वे के अनुसार जुलाई में 401 लोगों के कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 293 लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी मध्य प्रदेश में पाई गई है। वहाँ के लोगों में 79% एंटीबॉडी मिली। इसके बाद राजस्थान, फिर बिहार है। बीजेपी के दिग्गज नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से लिया संन्यास। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बंगाल की आसनसोल सीट से भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है।
उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है, वे राजनीति से अलग होकर भी अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। सुप्रियो ने यह साफ कर दिया है कि वह बीजेपी का हिस्सा ही रहेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार पहुंची क्वार्टर फाइनल में। टोक्यो ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन ने पूल ए के आखिरी मैच में आयरलैंड को 2-0 से हराया। इसके चलते भारतीय महिला हॉकी टीम अपने पूल में चौथे स्थान पर रहते हुए अंतिम 8 में पहुंच गई। इससे पहले इसमें पहुंचने के लिए भारत की उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया।